हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट की है और बैक स्टूडेंट और जो फ्रेशर स्टूडेंट है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा वीडियो है। जरूर ये वीडियो को देखिए, आप पूरी देखिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। अब वीडियो में आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इसमें बारीकी तरीके से बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा तौर पर ध्यान देनी है और कौन कौन से क्वेश्चन कैसे किस तरीके से पढ़ना है कि आपको उसमें अपने लैंग्वेज में लिख पाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि इसमें दो टाइप बताए हैं। पहले तो शॉर्ट नोट्स बताइए और दूसरी क्वेश्चन आंसर बताइए। दोनों काफ़ी कम है लेकिन इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि वो क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट कर देती है और कहीं ना कहीं इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स में भी डाल देगी या फिर इसके आपको जैसे रूटीन होगी और शेड्यूलिंग होगी इसके बारे में आपको डिफिनीशन में पूछ सकती है। ठीक है, और अधिकतर तौर पर दोनों का यहाँ पे आपको डिफरेंट पूछती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पर जरूर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन, जो व्हाट इज ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, दोनों पे क्वेश्चन पे ध्यान देनी है। मैंने ये प्रोडक्शन के बारे में थोड़ी यहाँ बता दी है और प्रोडक्टिविटी के बारे में यहाँ बताई है। तो दोनों के क्या होती है, कभी डिफिनीशन पूछ सकती है और दोनों के यहाँ पे आपको कभी कभी डिफरेंशिएट बिटवीन भी पूछ सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पर जरूर ध्यान देनी है 1 और 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन कभी कभी इसी क्वेश्चन में मिला देगी, आपको इसी के साथ पूछ देगी और 20 नंबर के पूछ देगी। ठीक है, 3 नंबर पर ध्यान दे देना है आपको कि किस तरह से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको 10 नंबर में पूछ देगी। ठीक है, कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, इसका इंपॉर्टेंस इस इंडस्ट्री में क्या होती है। ठीक है, तो इस चीज़ पर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस पर बहुत ही ध्यान देना। इस पर आपको कम से कम 100% ध्यान देनी, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपस में एक ही क्वेश्चन में पूछ देगी। ठीक है, मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ लेकिन ये क्वेश्चन आपस में पूछ सकती है। क्वेश्चन अगर हम 5 और 6 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन तो हमें 100% पूछती है कि इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है देखिए, इसमें क्या मैंने बताया कि रूटिंग है, शेड्यूलिंग है और डिपैचिंग है। तो ये क्या है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, खाली इसमें मैंने डिपैचिंग ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर नहीं पूछती है तो आपको ये पूछ देगी और ये पूछेगी तो ये नहीं पूछेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर बढ़िया तरह से समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से एक और क्वेश्चन आता है और में क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार ये कभी न कभी रिपीट कर देती है। तो ये क्वेश्चन पर 100% ध्यान देनी है। इसको VBI अभी ये टिक मार लीजिए। ठीक है, अब क्या होती है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी पूछ देती है कि बैच प्रोडक्शन क्या है, इसकी लिमिटेशन पूछ देती है। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान देनी है आपको। मीन्स कहने का मतलब है 6 के जो और है और 7 के यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन पर हम VBI मान लीजिए। ठीक है, VBI 100% पूछेगी। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ पे लेआउट पूछती है कि प्लांट का लेआउट का डिस्कशन कीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव लिखिए या पुअर प्लांटेशन का इसका लेआउट बताइए। फिर प्लांट को हम लोग कहाँ पे इसका लेआउट कैसे होती है, किस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा तो अपनी लैंग्वेज में लिख पाइएगा क्योंकि बहुत ही ईजी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 9 और 10 की अगर बात करते हैं तो 9 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 10 नंबर कभी कभी पूछ देती है, कभी कभी पूछती है, कभी कभी नहीं पूछती है। तो उतनी इस पर नहीं भी ध्यान दीजिए चलेगा, लेकिन 9 नंबर पर 100% ध्यान दीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला तो एक तो DMISC है साइकिल और दूसरी इसमें क्वेश्चन आपको पूछ देती है कि 5S जैपनीज टेक्निक्स क्या है। ठीक है, कि इसकी फुल फॉर्म बतानी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको कम से कम। क्वेश्चन में अगर हम 10 का जो और की अगर बात करते हैं तो ये देखिए, इसका ड्राइंग बनानी आती है, स्केच बनाने आएगी आपको फोर्कलिफ्ट ट्रक का। उसके बाद इसमें कभी कभी थोड़ी सी एक्सप्लेन पूछ देगी, आपको कम से कम 100 वर्ड के लिखनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हम 11 की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि आपको स्टडी के मेथड पूछेंगे। जरूरी है कि आपको स्टडी का मेथड पूछे, इसमें कितने टाइप के स्टडी होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव लिखिए, उसकी टाइप से लिखिए, उसकी मतलब एप्लीकेशन और यहाँ पर डिसएडवांटेज भी लिखिए, लिमिटेशन भी लिखिए। तो इसमें कभी कभी पूछ देती है। ये जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो इसकी जितनी भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन है, मेथड है, मिस स्टडी का, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं अब आते हैं हम शॉर्ट नोट्स में। तो शॉर्ट नोट्स में क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 तो हमें 100% पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर आपको 3 जरूर पढ़ लेना और क्वेश्चन नंबर 2 कभी कभी पूछ देती है, कभी इसका लिमिटेशन पूछती है कि वर्क सैम्पलिंग का क्या होती है, इसका लिमिटेशन पूछ देती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 100% आपको किसी भी कीमत पर पढ़ लेना है। ठीक है, आपको जी फिक्सचर का एडवांटेज, उसका डिफिनीशन, उसके बाद क्या होती है
यहाँ से लेके 6 है, 6 भी इम्पोर्टेंट है आपकी। अब मैंने ये बताया कि आपको प्रोडक्शन का इसका इम्प्रूवमेंट क्या होती है, इम्प्रूवमेंट प्रोडक्शन, ये भी पढ़ लेना क्वेश्चन नंबर 10। और इधर बीच बीच में कभी क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे कहते हैं वर्क सैम्पलिंग यहाँ बता दिए, तो यहाँ पे क्या लिमिटेशन में पूछ देती है कभी कभी, इसका आपको डिफिनेशन में पूछ देती है, इसलिए दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, बस यहाँ पे मैंने लिमिटेशन के साथ बता दी है, ठीक है। अब क्या होती है कि कंट्रोल चार्ट पूछ सकती है कभी कभी, और हॉज भी पूछ सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन है, और थोड़ी थोड़ी अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, 100% आप अटेम्प्ट कर पाइएगा। और कम से कम अगर आप जो बैकर स्टूडेंट है सिर्फ थोड़ा सा भी आप पढ़ लीजिएगा आप, तो कम से कम आपको 40 से 60 नंबर 100% आएंगे और 100% आप पास हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट है, अगर आप बढ़िया जैसे को पढ़ लेते हैं तो 70 से 80 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है। बाकी बीच बीच में जो आपके ये MCQ क्वेश्चन है उसमें अगर आप थोड़ी सी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको 98 नंबर जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि इसके बारे में आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से मैंने नए सिलेबस के आधार पर ये क्वेश्चन बनाई है। जो लास्ट में यहाँ देख सकते हैं मैंने 3/9/2021 के आधार पर ये क्वेश्चन बनाई है कि जो नेक्स्ट एग्जाम आएगी बैके स्टूडेंट के लिए, जो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही आपको 100% आपको कम से कम लड़ेगी ही लड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो देखने का थैंक यू।